जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, बहुत अच्छी टॉप लेवल पे चल रही होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं सीटेट के लिए टॉप 20 एमसीक्यूज। ठीक है, तो सीडीपी का है। तो चलिए देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि आपके सामने है। बताइएगा इसका आंसर क्या। बाल विकास का अर्थ पूछ रहा है कि क्या है। ठीक है, केवल शारीरिक वृद्धि है, केवल मानसिक परिवर्तन है, जन्म से परिपक्वता तक होने वाले समग्र परिवर्तन, या फिर केवल सीखने की प्रक्रिया। तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। यहाँ पे आप लोग काउंट किया करिए। ठीक है, कितना स्कोर पे आप जा रहे हैं, कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जन्म से परिपक्वता तक होने वाला समग्र परिवर्तन है। ठीक है, आ जाओ आगे फिर चलते हैं। अगला क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है विकास की प्रक्रिया का सही क्रम पूछ रहा है क्या होगा। तो विकास की प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा। असंगठित से संगठित की ओर होगा, या विशिष्ट से सामान्य की ओर होगा, या फिर आकस्मिक से नियोजन की ओर होगा, या फिर स्थिर से अस्थिर होगा। क्या होगा बताइएगा। तो विकास की प्रक्रिया जो है वह एक संगठित से संगठित की ओर चलती है। ठीक है, पहले असंगठित से संगठित की ओर चलती है। फिर आता है आगे अगला क्वेश्चन। आप कह रहा है यहाँ पे विकास विकास जो कौन सा विकास का सिद्धांत है पूछ रहा है। यहाँ पे भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता होगा, समानता का सिद्धांत होगा, आकस्मिकता का सिद्धांत होगा, या फिर स्थिरता का सिद्धांत होगा। तो क्या होगा यहाँ पे बताइएगा इसका आंसर। तो विकास का जो सिद्धांत है वो एक व्यक्तिगत भिन्नता पर होता है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता से है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर। ठीक, सॉरी ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, आगे कह रहा है सिर से पैर की ओर विकास किस सिद्धांत को दर्शाता है पूछ रहा है। किस सिद्धांत को दर्शाता है यहाँ पे। तो सामान्य से विशिष्ट होगा, या फिर निरंतरता होगा, मस्तिष्क से पैर की ओर होगा, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता होगा। क्या होगा बताइएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो सिर से पैर की ओर का विकास का सिद्धांत होता है वो मस्तिष्क से पैर की ओर का होता है। ठीक है, आता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पे बालक बालक पहले पूर्व बालक पहले पूरे शब्द बोलता है, फिर अक्षर सीखता है। यह उदाहरण किसका है। यह उदाहरण किसका है पूछ रहा है। विशिष्ट से सामान्य का होगा, या फिर सामान्य से विशिष्ट होगा, परिपक्वता होगा, अनुकरण होगा। तो इसका क्या हो जाएगा। पहले पूरे शब्द को बोलता है, फिर अक्षर सीखता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। यह हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का इसका आंसर बताइएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह ये सामान्य से विशिष्ट की ओर रहता है। ठीक है, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पे परिपक्वता का सिद्धांत जो है यह आपको किस यह इसके प्रतिपादक पूछ रहा है। तो यह हो जाएगा पियाजे हो जाएगा, थर्नाइक हो जाएगा, गेसल हो जाएंगे, या फिर वाल्गोस्की हो जाएंगे। तो यह हो जाएगा गेसल। ठीक, गेसल परिपक्वता का सिद्धांत के प्रतिपादक जो है गेसल है। ठीक है, आता है आगे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। तो यह किसने दिया था बताइएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पीयरमैन का यह द्विकारक का सिद्धांत है। ठीक, स्पीयरमैन का सिद्धांत है द्विकारक का सिद्धांत। ठीक, आगे आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है, बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने बुद्धियों का वर्णन किया गया है। क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 8। ठीक, 8 हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है। पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था पूछ रहा है। तो यह हो जाएगा बताइएगा। तो यह हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था, या फिर इसी को कहते हैं संवेगात्मक अवगति। ठीक, ये हो जाएगा बी। फिर आता है आगे क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे कह रहा है संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। तो यह हो जाएगा संरक्षण की अवस्था किस में विकसित होती है। तो यह हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सामाजिक अंतःक्रिया पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है। ठीक, तो यह हो जाएगा कौन सा है बताइएगा। तो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत जो है वो वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, वाइगोत्स्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन। कह रहा है जेडपीटी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है बताइएगा। तो यह हो जाएगा सीखने की क्षमता से संबंधित है। ठीक, सीखने की क्षमता से विकसित है, तो इसका आंसर लगा लीजिए ऑप्शन बी। फिर आता है आगे नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो यह हो जाएगा कोहल वर्ग ने दिया था। ठीक है, कोहल वर्ग ने दिया था। आता है फिर अगला कोहल वर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी कोहल वर्ग ने। तो यह कितनी अवस्थाएं बताई थी, तो इसका आंसर बताइएगा। तो हो जाएगा 6 अवस्थाओं का वर्णन किया था ना, 6 अवस्थाएं इन्होंने दी थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। ओके, फिर आता है अगला। कह रहा है सीखने का अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। सीखने का अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। तो यह हो जाएगा अधिगम। ठीक, सीखने का अस्थायी परिवर्तन जो है अधिगम कहलाता है। ठीक,
आता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, प्रेरणा। ठीक है, सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है। ना आयु होगा, न लिंग होगा, न कद होगा। ठीक, यह हो जाएगा, सॉरी, यह हो जाएगा प्रेरणा। प्रेरणा होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यह क्या है, मुख्य उद्देश्य सभी, क्या हो जाएगा, सभी बच्चों को समान अवसर देना। ठीक, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना ऐसा कुछ नहीं है, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना ऐसा नहीं है, लेवल पे लेके चलना है। समावेशी का मतलब क्या होता है, सारे बच्चों को, सारे बच्चों की रुचियों को, उनके परिवेश को, सबको मिला करके, मिला जुला रूप जो है वो उनको कक्षा में समान अवसर देना। ठीक, यह होता है समावेशी कक्षा, समावेशी शिक्षा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, क्या होती है बताइएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 का आंसर बताइएगा। तो यह हो जाएगा मार्गदर्शक होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो मार्गदर्शक की होती है। ठीक है, आदर्श देने वाला नहीं होता है, आदेश देने वाला ऐसा कुछ नहीं है, ये तानाशाही जैसा है। ठीक है, दंड देने वाला ये नहीं है, निरीक्षक ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, फिर आता है आगे, रचनावादी दृष्टिकोण से के अनुसार ज्ञान का निर्माण होता है। ज्ञान का निर्माण होता है, कैसे होता है बताइएगा। तो यह हो जाएगा शिक्षक द्वारा होगा, या फिर पाठ्यक्रम द्वारा होगा, या फिर बालक द्वारा होगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, बालक द्वारा होता है। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान का जो निर्माण होता है वो बालक द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर लगा लो। फिर आते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, इसका आंसर बताइए क्या होगा। भावनात्मक विकास का जो लक्षण है वह है, क्या है, तर्क क्षमता, समस्या समाधान, या आत्मनियंत्रण, या स्मरण शक्ति। तो स्मरण शक्ति नहीं। ठीक है, याद वाद करने जैसी चीज़ें हमेशा नकारात्मक होती हैं, इसमें इसका आंसर नहीं हो सकता, इसको ध्यान में रखना आप लोग। तो कुछ चीज़ें एलिमिनेशन के माध्यम से आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लिया करिए, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आत्मनियंत्रण होता है। ठीक, तो आज का क्वेश्चन जो है फाइनल हो चुका है, टोटल हमने कर लिया है। तो आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट बता सकते हैं कितना कर पा रहे हैं। तो 20 में से आज का कितना आंसर हुआ है आप लोग बताना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही, इतना क्वेश्चन था तो हो गया है। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे लेवल के साथ, अच्छे प्रश्न। और हाँ, ऐसे जैसे आज मिला जुला था तो पेडागोजिस के भी हो जाएंगे अगले वीडियो में, और उसमें सिद्धांत करा देंगे। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, बाद में मिलते हैं ओके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखना, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करना। ठीक है, 8 तारीख को पेपर है। धन्यवाद।